नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है और बताओ पिंकी। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चों को गैजेट की दुनिया से कैसे थोड़ा अलग रखा जाए जिससे कि उनकी जो फोन की लत है वो कम हो जाए। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि आजकल बच्चे बहुत ज्यादा फोन देखने लग गए हैं। वो किसी भी चीज के लिए पेरेंट्स को ब्लैकमेल करते हैं, जैसे वो खाना नहीं खाते हैं तो उनको फोन चाहिए, या फिर होमवर्क नहीं करते हैं तो उनको फोन चाहिए, या फिर पेरेंट्स को अपना कोई काम करवाना है तो भी वो फोन के लिए पेरेंट्स को ब्लैकमेल करते हैं। तो आजकल डिजिटल जो बच्चों की दुनिया है इसका इतना ज्यादा बच्चों पर प्रभाव पड़ने लग गया है कि बच्चों की एक अलग ही इमेजिनरी दुनिया बन गई है, जहां पर वो जैसा देखते हैं ऐसा ही बिल्कुल सेम करने के लिए भी वो सोचते हैं। तो आखिर ऐसा हम क्या ऐड कर सकते हैं बच्चों के लाइफस्टाइल में जिससे कि बच्चा इन सब चीजों से थोड़ा दूरी बनाकर रहे। सबसे पहला तो इसमें आता है हॉबीज। आप बच्चों की हॉबीज पर ध्यान दें। पेरेंट्स को पता होता है कि हमारा बच्चा किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, जैसे कि उसे डांसिंग करना ज्यादा पसंद है, या गाना गाना ज्यादा पसंद है, या फिर पेंटिंग करना ज्यादा पसंद है, या ड्राइंग करना ज्यादा पसंद है। तो आप कोशिश करें कि उनकी जो भी हॉबीज हैं उनमें उनको इन्वॉल्व करें। उनको पेंटिंग ब्रश दे दें, ड्राइंग बुक दे दें, और इसमें थोड़ा सा आप अपना इन्वॉल्वेशन जरूर रखें। अपने आप का सहयोग बच्चे के साथ जरूर रखें। उनके साथ साथ थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप भी बच्चे के साथ ड्राइंग बनाएं तो बच्चा भी एक इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, और इससे बच्चे का जो माइंड होता है वो डाइवर्ट हो जाता है फोन से हटके या फिर टीवी से हटके। बच्चे को आप धीरे धीरे करके उसे इम्प्रूव करने के लिए कहें। उसकी जो कला है वो एक उभर कर आएगी और उसकी जो एनर्जी है वो एक सही जगह पर लग जाएगी। तो आप हॉबीज के जरिए भी बच्चे का जो माइंड है वो डाइवर्ट कर सकते हैं। अक्सर आपने छोटे छोटे बच्चों को इमेजिनरी प्ले करते देखा होगा, जैसे कि कई बच्चे मम्मी पापा खेलते हैं या फिर घर घर खेलते हैं। आप ऐसे गेम्स के लिए भी बच्चों को प्रोत्साहित करें। इससे बच्चों का एक इमेजिनरी जो प्ले है वो अच्छा होगा, और साथ ही बच्चे जो होते हैं वो क्रिएटिव हो जाते हैं उसकी वजह से। मेरी बेटी जो थी वो शुरू से ही छोटी थी वो टीचर खेलना बहुत ज्यादा पसंद करती थी। तो आज भी उसके अंदर एक लीडरशिप जैसी प्रेरणा है उसके अंदर। वो आज भी अपने सारे कजन्स को बैठा लेती है और उनसे कुछ ना कुछ रिवाइज कराती रहती है, जैसे टेबल्स हुए या फिर सम्स हुए। तो उससे क्या होता है, मेरी बेटी की भी प्रैक्टिस होती है, साथ ही जो वो छोटे बच्चे हैं उनकी भी एक प्रैक्टिस हो जाती है वर्क को लेके। आप बच्चों को ये कर सकते हैं कि आप बच्चों को होमवर्क दें, छोटा छोटा होमवर्क कुछ भी, और उनसे कहें कि वो आपस में इसे इमेजिनरी प्ले करें। इसके लिए किसी बच्चे को आप टीचर बना दे, किसी को स्टूडेंट बना दे। तो इससे जो बच्चा होता है वो क्रिएटिव होता है, उसकी जो एक क्रिएटिविटी लेवल होता है उसका एक अलग ही लेवल आ जाता है। ऐसे भी गेम्स के लिए आप अपने बच्चे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। और तीसरा, आप बच्चों को माइंड्स गेम खेलने के लिए दें, जैसे कि सुडोकू होता है, या फिर पजल्स होते हैं, या फिर क्यूब्स होती हैं सॉल्व करने के लिए। इससे जो बच्चे का थिंकिंग लेवल होता है वो इंक्रीज होता है, वो बढ़ता है। तो ऐसे गेम्स भी आप अपने बच्चे को खेलने के लिए दे सकते हैं। इससे भी बच्चे का की जो सोचने की क्षमता होती है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। तो ऐसे गेम्स भी आप अपने बच्चे को खेलने के लिए दे सकते हैं। और साथ ही आप बच्चों से अपने घर के कामों में भी मदद लें। उससे अगर आपका बच्चा खाली बैठा है तो आप उससे छोटे मोटे काम करा सकते हैं, जैसे घर का कोई काम है, जैसे सोफा साफ करना है, या फिर किसी को कुछ सामान पकड़ाना है, या फिर छोटे मोटे कई काम ऐसे घर में होते हैं, जैसे अपना बेड साफ करना है। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आप उसको उसकी अलमीरा साफ करने के लिए भी बोल सकते हैं। तो ऐसे कामों में आप बच्चे का थोड़ा थोड़ा सहयोग लेना शुरू कर दें, आपकी तो हेल्प होगी ही होगी। साथ ही आपका बच्चा अलग चीजों में व्यस्त रहेगा। जब बच्चा खाली बैठा रहता है तो उसे ये सब चीजें ही सूझती हैं, या तो टीवी, या फिर फोन, या फिर वीडियो गेम्स। तो इसके लिए आप बच्चे से छोटे मोटे, ज्यादा बड़े ना, आप खुद देख सकती हैं कि आपका बच्चा क्या करने में सक्षम है, क्या कर सकता है। तो उसी हिसाब से आप बच्चे से घर के कामों में भी छोटी मोटी मदद लेना शुरू कर दें। इसके साथ आप बच्चों को बुक्स रीडिंग के लिए भी कह सकते हैं,
जैसे उनको अच्छी अच्छी कार्टून पिक्चर्स वाली ऐसी बुक्स ला कर दें और उनको रीड करने के लिए दें। उसके बाद आप उनसे स्टोरी से लेकर कुछ क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। उनसे बोले कि मैं 2 दिन बाद आपका इसका एक टेस्ट लूंगी, तो बच्चा उसे एक ध्यान से पढ़ेगा, इसका एक माइंड अलग ही डाइवर्ट हो जाएगा। पहले तो वो मजे के लिए पढ़ रहा होगा, फिर वो उसे और ज्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा कि मम्मा कहीं से कोई भी क्वेश्चन पुट ना कर दे। अगर आप बुक्स नहीं दे रही हैं, अगर आपका बच्चा अभी पढ़ने लायक नहीं है, तो आप उसके लिए ये भी कर सकती हैं कि उनको कुछ स्टोरीज सुनाएं, जैसे महाभारत से रिलेटेड या रामायण से रिलेटेड। तो आप स्टोरीज उनको सुनाएं और उनको बोलें कि इन चीजों को ध्यान से सुने। और फिर सेम आपको वही स्टोरीज वाला सेम प्रोसीजर करना है कि आपको बच्चे से छोटे छोटे कोई भी क्वेश्चन उसमें से पूछ लेने हैं, जैसे कि राम जी के पिताजी का नाम क्या था, या फिर राम जी कितने वर्ष के लिए वनवास गए थे। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन, इससे बच्चे को हमारे ग्रंथ का भी ज्ञान होगा, साथ ही बच्चा ध्यान से उन चीजों को सुनना पसंद करेगा। तो आप बुक्स रीडिंग या फिर स्टोरी टेलिंग ये सब भी बच्चे के साथ कर सकते हैं। साथ ही आप बच्चों को, जैसे मैंने पहले भी बताया, हॉबीज से रिलेटेड, अगर आपका बच्चा आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, तो आप आर्ट एंड क्राफ्ट भी अपने बच्चे को करने के लिए दे सकते हैं। और अगर आपका बच्चा उसके बाद भी फोन की बहुत ज्यादा जिद करता है, तो आप उसके लिए एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप उसके लिए एक अलार्म सेट कीजिए कि आपको इतने लिमिट के लिए फोन देखना है, जैसे 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा, जो भी आपकी टाइम लिमिट है, आप उसी हिसाब से एक उसमें रिमाइंडर या अलार्म लगा दें। जैसे ही वो अलार्म बजता है, तो आप अपने बच्चे को बोल दें कि आपकी लिमिट यहीं तक थी, आपको अब इसके बाद फोन नहीं मिलेगा। तो उससे बच्चे की एक सीमा निर्धारित हो जाती है फोन देखने की। तो आप ये सब ट्राई कीजिए, देखिए कि आपके बच्चे पर इसका कितना असर होता है। इसके लिए आपको भी थोड़ा सा बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी इसके लिए। तो वैसे तो मैं यही कहूंगी, जितना हो सके बच्चे को फोन ना दें, और अगर देना भी पड़ रहा है तो आप अलार्म भी सेट कर सकते हैं इसके लिए, कि उससे बच्चे की एक लिमिट हो जाती है फोन देखने की। तो आप ये काम भी कर सकती हैं। ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक जरूर शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।